फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में, अक्षमताओं के कारण के बारे में पढ़ेंगे। तो डिसेबिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें कॉज आ रहा है वो आ रहा है इनहेरिटेड और जेनेटिक, अर्थात वंशानुगत। अर्थात ये जो अक्षमताएं होती हैं हमें जीन्स के थ्रू हमारी बॉडी में भी आ सकती है। यदि हमारी फैमिली में, यदि हमारे पूर्वजों में कोई इससे ग्रसित होता है तो ये जीन्स के थ्रू भी हमारी बॉडी में आ सकती हैं। दूसरा, रॉन्ग मेडिकेशन एंड रॉन्ग वैक्सीनेशन। यदि किसी भी तरह का कोई टीकाकरण हुआ और यदि वो किसी भी कारण से वो गलत हो गया है तो गलत टीकाकरण की वजह से भी हमें अक्षमताओं या गलत दवाइयों की वजह से भी हमें अक्षमताओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद वॉर्स, युद्ध। अर्थात जब युद्ध होते हैं, युद्ध में क्या होता है, जब बहुत सारे हम घायल होते हैं, बहुत सी जान माल की हानि होती है तो कई बार हमारे बहुत से अंगों को क्षति पहुंचती है। पैरों पे, हाथों पे, इवन आइज़ तक पे भी हमें क्षति पहुंच सकती है। तो कई तरह की डिसेबिलिटी का सामना हमें तब भी करना पड़ सकता है। किसकी वजह से? युद्ध की वजह से, वॉर्स की वजह से। देन डिजीज़ एंड इन्फेक्शियस डिजीज, अर्थात संक्रामक रोग और बीमारियां। बहुत से ऐसे संक्रामक रोग होते हैं या बहुत सी ऐसी बीमारी होती हैं जिनकी वजह से हमें डिसेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। देन पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। कई बार ऐसा होता है, इसका एक मेन कारण गरीबी भी है। यदि इंसान गरीब होता है तो उसके पास स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, तो वो समय अनुसार या समय के साथ साथ उन चीज़ों पर काबू नहीं पा सकता, तो भी हमें डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। ये स्वास्थ्य सेवाओं की कमी अक्षमताओं का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, गरीबी जिसका भी एक मुख्य आधार है। डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट, हानिकारक व प्रदूषित वातावरण में काम करना। यदि हम किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल सही नहीं है, हानिकारक है, प्रदूषित है, तब भी हमें बहुत सी अक्षमताओं या हम तब भी हमें अक्षमताओं का सामना करना पड़ सकता है। देन लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। यदि हमारे पास शिक्षा की कमी, हम चीज़ों को समझते नहीं, हमें पता नहीं है क्या चीज़ कैसे है, क्यों है, क्या है, तब भी हमें अक्षमताओं का सामना करना पड़ सकता है, डिसेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। देन माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। अर्थात यदि हमें सही टाइम पे सही पोषण नहीं मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हमारी डाइट में, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं, तब भी हमें डिसेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। एक्सीडेंट, यदि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से हमारे किसी भी शारीरिक अंग को क्षति पहुंची है, तब भी हमें डिसेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ेगा। देन लास्ट, यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेंट, अर्थात नशीले पदार्थों या मादक पदार्थों को जब हम अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं या उनका ज़्यादा सेवन करते हैं, तब भी हमें मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचती है, तो इसकी वजह से भी हमें अक्षमताओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थे हमारे कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी।